हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या इस ट्विन जर्नी में ड्यूरिंग द सेपरेशन फेज रनर ट्विन को भी पेन होता है। क्या वो किसी भी तरह का दर्द महसूस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट नॉर्मली द डिवाइन फेमिनिन्स आर द चेजर्स एंड द डिवाइन मैस्कुलिन इज द रनर। सो यहाँ पर हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ जेंडर से इसको प्लीज़ मत लीजिएगा। सो सेपरेशन फेज़ में जो एक चेजर ट्विन होता है उसको बहुत सारी सफरिंग से, पेन से गुजरना होता है। बट क्या रनर ट्विन भी सेपरेशन के दौरान इस तरह का कोई दर्द, कोई पेन फील करते हैं, या वो बड़े मज़े से बिंदास फ्री होकर इस रिश्ते से दूर होकर अपनी लाइफ को जी रहे हैं, दूसरे नए रिश्तों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अक्सर चेजर ट्विन के मन में ये थॉट आता है कि उन्हें भी इतना ही पेन मिल रहा है, या फील करते हैं वो इस तरह का पेन जो मैं फील कर रही हूँ। यस, रनर ट्विन भी उतने ही पेन में होते हैं जितना कि एक चेजर ट्विन होता है। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ सेपरेशन, शुरू में जो रनर ट्विन है उन्हें अपने चेजर ट्विन को छोड़ने का कम, और उन्हें इस बात से ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उन्होंने इस बात को, इस रिश्ते को इतना बढ़ने ही क्यों दिया। आपको शायद ये सुनकर अच्छा नहीं लगे, बट जो रनर ट्विन है वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उन्हें अपने आगे और कुछ दिखाई नहीं देता। वो काफ़ी हद तक सेल्फिश भी होते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि इस रिश्ते से क्विट कर लेना ही बेहतर है, तो बिना किसी समय को गवाए वो इस रिश्ते को ब्रेक कर लेते हैं। और वो इसी बात के लिए दुखी होते रहते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते में इतना वो इन्वॉल्व हुए क्यों, इतना टाइम उन्होंने क्यों अपना वेस्ट किया। आई नो दिस इज़ पेनफुल टू नो, बट येस, दिस इज़ द ट्रुथ। बट एज द टाइम पासिस उन्हें अपने ट्विन को दुख पहुंचाने का, उन्हें हर्ट करने का तकलीफ़ ज़्यादा होता है। वो सोचते हैं कि उन्होंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को हर्ट क्यों किया, और शायद ये उनके पास ये लास्ट ऑप्शन था अपने ट्विन से इंटरेक्ट करने का या डील करने का इस तरीके से सेपरेट होकर के, क्योंकि वो भी दिल से नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि ये एक ट्विन जर्नी है, ये इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब तक आप दोनों हील ना होंगे तब तक आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। योर ट्विन्स रनिंग अवे फ्रॉम यू डजंट चेंज द वे ही फील्स अबाउट यू। ही इज़ अनेबल टू अवॉइड हिज फीलिंग्स। वो आपके प्रति क्या फीलिंग्स रखते हैं, इस चीज़ को वो खुद भी अवॉइड नहीं कर सकते। वो डीप डाउन आपके लिए एक इंटेंस लव की फीलिंग को रखते हैं। उनकी जो सोल है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ का प्यार चाहती है, लेकिन जो उनकी करंट लाइफ सिचुएशंस हैं वो उन्हें आपसे दूर हो जाने पे मजबूर करती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो मजबूर हैं, और इसी तरह से इसी चीज़ का दर्द उन्हें फील होता रहता है। ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, ये जो हमारे इस अर्थ प्लेन की जो लिमिटेशंस है, वो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एक रिग्रेट क्रिएट करती है, क्योंकि उन्हें सेपरेट होना पड़ता है, या तो अपने किसी कर्मा को पे बैक करने के लिए, या फिर आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, या फिर उन्हें अपने ऊपर ही अभी काफ़ी कुछ वर्क करना है, हील करना है अपने इश्यूज़ को। और इन्हीं कारणों से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। कौन चाहेगा कि जो हमसे इतना बेइंतहा प्यार करता है, इतना अनकंडीशनल लव हमें देता है, उससे सेपरेट हो, और न चाहते हुए भी उन्हें ये सब करना पड़ता है, और इसीलिए वो काफ़ी दुखी रहते हैं इस बात को सोच करके। यही फीलिंग उन्हें बार बार परेशान करती है। एंड द नेक्स्ट, साथ ही रनर ट्विन को हमेशा रन करते रहने का भी एक रिग्रेशन होता है, बिकॉज़ ये रनर चेजर का रोल ही होता है, जो रनर खुद से चूज़ नहीं करते, बट पहले से ही ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो करके आए होते हैं।
लेकिन जब ये सिचुएशन आती है और एक्चुअली उन्हें रन करना पड़ता है, तब वे भी सरप्राइज होते हैं कि वे इस तरह से रन क्यों कर रहे हैं। उन्हें भी हमेशा इसी बात की तकलीफ होती है कि वे ही कारण हैं अपनी और अपने ट्विन के खुशियों में बाधा बनने के लिए या अपनी खुशियों को खुद से ही दूर करने के लिए। और इस बात का मलाल उन्हें हमेशा अपने दिल में रहता है और इसी फीलिंग को लेकर वो चलते रहते हैं। तो आप भी इस बात को समझते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं होती, और यही फीलिंग उन्हें बहुत सारे रिग्रेट में लेकर जाती है। ऑल्सो द रनर ट्विन इज़ ऑलवेज टेरिफाइड। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, और ये डर होता है बहुत अलग अलग तरह का, जैसे कि फियर ऑफ बीइंग सीन, पकड़े जाने का डर, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, और उनकी अपनी जो ट्रू फीलिंग्स होती है कि जिसे वे बड़ी आसानी से छुपा लेते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, जो लव की फीलिंग्स होती है उसके बाहर आ जाने का डर। और इस रिश्ते की जो इंटेंसिटी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से भी उन्हें डर फील होता है। और ऐसे बहुत सारे डर होते हैं जो वो अपने सीने में लिए घूमते रहते हैं। सो हो सकता है डीएफ से मिलने से पहले उनकी लाइफ बड़ी इजी रही हो, लेकिन जब एक बार उनका डीएफ से सेपरेशन हो जाता है तो उन्हें इस डर से, इस तकलीफ से, इस पेन और रिग्रेट से जूझना पड़ता है, और वे हमेशा एक इनर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहते हैं जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेन का कारण बनती है। उन्हें सेपरेशन के बाद काफ़ी डिसओरिएंटेड फील होता है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उनकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, और वो सारा टाइम एक इनर आउटर बर्डन को लेकर चल रहे होते हैं। वो कन्फ्यूजन की स्टेट में रहना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो ये इस रिश्ते से रन भी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी जैसे मैंने बताया कि ये जो जर्नी है ये इसी तरह से डिज़ाइन की गई है, तो वो आउट ऑफ फियर रन करना प्रेफर करते हैं, और वे इसी कन्फ्यूजन में बने रहते हैं कि वो आखिर रन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोल तो ऐसा करना नहीं चाहती। फिर क्या रीज़न है, लेकिन वो रीज़न वो समझ नहीं पाते। और ड्यूरिंग सेपरेशन फेज़ वो कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन में बने रहते हैं। सो उन्हें काफ़ी एंग्जाइटी सी फील होती है, क्योंकि जो ट्रिगर्स उन्हें अपनी ट्विन से मिले होते हैं उनके बारे में सोचकर उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती है। क्योंकि कोई और कह दे तो ठीक है, लेकिन यदि कोई अपना ही कुछ अगर ऐसे ट्रिगर्स दे दे तो वो बड़ा ही पेनफुल होता है। और साथ ही डीएम हमेशा एक कांस्टेंट पुल को महसूस करते रहते हैं, जैसे कि एक डीएफ फील करती है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए, लेकिन वो हमेशा इसे रेजिस्ट करते हैं, इसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो इस रिश्ते को नकारने की कोशिश करते हैं, और इसी रीज़न से उनकी एनर्जी ड्रेन भी होने लगती है। उन्हें मैक्सिमम टाइम लो फील होता है, और उन्हें एग्जैक्टली अपनी लाइफ का पर्पस समझ नहीं आ रहा होता है। साथ ही साथ वो बहुत लोनली फील करते हैं, भले ही वे ही इस रिश्ते को तोड़ने का कारण थे, बट क्योंकि आप दोनों ट्विन्स हैं तो ये रिश्ता एनर्जेटिकली तो वो तोड़ ही नहीं सकते, अपनी सोल कॉलिंग को वो डिनाई नहीं कर सकते। तभी वो सबके साथ रहते हुए भी एक लोनलीनेस की फीलिंग को फील करते हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, लेकिन वो फिर भी वहाँ भी उनके साथ भी लोनली फील करते हैं। उन्हें बहुत अंदर ही अंदर हर्ट फील होता है। जो डिवाइन फेमिनिन है वो तो कहीं ना कहीं अवेकनिंग के दौरान इस जर्नी के बारे में जान जाती है और अपने ऊपर फोकस करके अपनी सोल की ग्रोथ में लग जाती है। लेकिन क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ी देर से अवेकन होते हैं इस रिश्ते में और उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता इस रिश्ते के बारे में, और इस जर्नी में
डिवाइन मैस्कुलिन को भी काफ़ी पेन और ट्रिगर्स मिलते रहते हैं अपने कार्मिक से। दे ऑल्सो फेस फाइनेंशियल इश्यूज, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। सो उनके लिए भी ये जर्नी काफ़ी पेनफुल होती है। सो यस, finally I think now you know that your divine masculine also suffers, also feels the pain during the separation as you are feeling, but अब आप ये सोचेंगे, हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं उनके इस दर्द को कम करने के लिए। सो एक्चुअली आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज उनके जो लेसन्स हैं वो उन्हें ही लर्न करने हैं। सो इसलिए बेटर है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करें। आप यदि उन पे फोकस करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपकी जर्नी डिले हो सकती है। डिस्पाइट ऑफ दैट ये समझिए कि डिवाइन आप दोनों के साथ है। जिस तरह से आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा उसी तरह डिवाइन उन्हें भी अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि यू आर मेंट टू बी वन, यू आर गोइंग टू बी इन यूनियन। सो आपका यूनियन डेफिनेट है, इस बात को मन में पक्का रखिए। एंड लेकिन इसके लिए, यूनियन के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों अपनी अपनी जर्नी पे फोकस्ड रहें, अपने सोल ग्रोथ पे फोकस्ड रहें।